हेलो विवान, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, ध्यान दीजिए, लेसन नंबर 5 क्लियर है। और क्लास चल रही है हमारी 10th, क्लियर है। और चैप्टर का नाम आपको पता है, जन संघर्ष और आंदोलन। क्या चल रहा है? जन संघर्ष और आंदोलन। और आंदोलन, ये हमारा चल रहा है। क्लियर है। जन संघर्ष और आंदोलन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग देख चुके थे। जन संघर्ष में कुछ पूछना है? किसी को कहानी है आपको समझ आई? तो सबसे पहले थोड़ी सी नेपाल की जो यात्रा है वो हम करते हैं चैप्टर में। क्या करते हैं हम लोग इस चैप्टर में? आपका जो नेपाल है, नेपाल की थोड़ी सी यात्रा करते हैं। यात्रा का मतलब पढ़ते हैं। देखिए, किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपाल के। अब आपको क्लियर होगा, नेपाल के बारे में अगर पढ़ोगे तो नेपाल जो है 1990 के बाद यहां क्या था? पहले क्या था? राजा का शासन था, ठीक। अब राजा का शासन था तो राजा को लगा कि भाई अब लोगों में मांग की जरूरत हो रही, मांग बढ़ रही है, और लोग अब राजा के शासन से कहां जाना चाहते हैं? लोकतंत्र पर जाना चाहते हैं। किस पे? लोकतंत्र व्यवस्था पर जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बात हुई थी और राजा ने क्या किया? अपना पद छोड़ दिया और क्या किया? यहां पर लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की कि भाई लोकतंत्र की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन चीजें क्या थी? जो इसका हेड थे, हेड के रूप में क्या रहे? राजा अपने पद पर बने रहे। हेड मतलब होता है मुखिया। मुखिया का मतलब हो गया, जैसे कि अगर आप भारत में देखो तो भारत में अगर आप भारत के हेड की बात करोगे तो वो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक। और ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन में क्या है? आपका राजशाही परिवार है। क्या है? राजशाही परिवार। परिवार। तो ब्रिटेन का जो भी हेड बनेगा, जो भी आपका मुखिया होगा, वो कहां से होगा? इसी राजशाही परिवार से होगा। क्लियर हो गया? यानी कि यहां का जो मुखिया है, कहां का? ब्रिटेन का। ये क्या है आपका? ये आपका मनोनीत है। क्लियर है? क्या है? मनोनीत है। ऐसे ही आपका नेपाल में भी हुआ शुरुआती दौर में। अब क्या होता है कि 1990 में, यहां तक आप देख चुके हो, 1990 में क्या हो चुका है? राजा अपने राजतंत्र को त्याग चुका है। कैसा हो चुका है? राजा अपने राजतंत्र को त्याग चुका है। कहां पर? नेपाल में। अभी और इस समय ये जो यहां कौन है? ये राजा वीरेंद्र सिंह के समय की बात है। किसके हैं? वीरेंद्र सिंह।
ये वीरेंद्र सिंह के समय की बात है। अब उन्हें लगा कि भैया ये जो व्यवस्था है, अब जो शासन है, वो किसके द्वारा चलना चाहिए? संवैधानिक या संविधान के अनुसार चलना चाहिए। क्लियर है? अब राजा वीरेंद्र सिंह इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे, या उन्हें समझ आ गया था कि भाई अब हम ज्यादा दिन तक राजा नहीं रह सकते। कितना कुछ समझ आ रहा है आपको? अब देखिए, पहले इतना समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, राजा वीरेंद्र सिंह थे। अब वीरेंद्र सिंह की क्या हो गई? आपका की हत्या कर दी, हत्या हो गई। और राजा वीरेंद्र सिंह के बाद, अब राजा वीरेंद्र सिंह के बाद राजा कौन बनेंगे? अब आपके यहां आए नए राजा, राजा ज्ञानेंद्र। अब ज्ञानेंद्र जी आ रहे हैं, अपने ज्ञान को लेकर आएंगे। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने पुरानी व्यवस्था को बहाल किया, पुरानी राजतंत्र व्यवस्था को बहाल किया कि भैया कुछ लोकतंत्र नहीं है, जो भी कानून चलेगा हमारे हिसाब से चलेगा। पहले इतना देखिए, इतना समझ आया नहीं आया? क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब देखिए, अब जब राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या हो गई, अब राजा वीरेंद्र सिंह ने क्या किया था? चुनी हुई सरकार की थी, बनाई थी। अब इसके बाद राजा के अंदर आ गया। इस चुनी हुई सरकार को क्या किया? चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया। क्या कर दिया? जो आपका चुनी हुई सरकार है, इसको भंग कर दिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा, क्या कर दिया? हम भंग कर दिया। अब दिक्कत तो होगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब क्या होता है? अब जब राजा ने शासन कर लिया तो ऐसे चला कुछ समय तक, और वर्ष 2006 में नेपाल में क्या हुआ? एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ। अब क्या होता है भैया? 2006 में नेपाल में एक विशाल जन आंदोलन क्या हो रहा है? प्रारंभ। अब ये आंदोलन है तो कुछ तो करेगा। अब इस आंदोलन ने क्या किया? जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी लोकतंत्र की मांग की, तथा राजा से सत्ता अब फिर जनता के पास
चली गई। क्या हो गया? वापस जनता के पास चली गई। और अब क्या हुआ? नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। कैसा हुआ? लोकतांत्रिक सरकार का गठन। तो इस प्रकार से 2006 में वापस क्या हुआ? लोकतांत्रिक सरकार बहाल हुई। क्लियर है? तो अब नेपाल में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, लेकिन भ्रष्टाचार और इन सब चीजों ने क्या कर दिया? और जड़ें मजबूत करी। और एक अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ, जिसे जेन जी मतलब 25 साल से कम उम्र के आयु के बच्चों ने क्या किया है? नेपाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। कारण क्या बना? भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। और जब उस भ्रष्टाचार को क्या किया गया? लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों रखने की कोशिश की, तो सरकार ने वो सारे हैंडलों को बंद कर दिया। और ये उस समय उस आंदोलन ने और तूल पकड़ ली। क्लियर है? देख लिया? चलिए, तो एक बार नेपाल की पुनः व्यवस्था को देखिए, आपको समझ आए। क्लियर हुआ? और ये जो आंदोलन हुआ था, ध्यान दीजिए, इन्होंने 24 अप्रैल 2006 में अल्टीमेटम दिया था कि हम क्या करेंगे? जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, हम उसका चक्का जाम कर देंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। बहुत बड़ा आंदोलन था। राजा को लगा कि भाई अभी पीछा कट रहा, सस्ते में काट लो, बाद में ऐसा ना हो कि जनता मार दे, सब कुछ छीन ले, कम से कम राजशाही तो बसी रहे। फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का मतलब जो उस समय की स्थिति के अलावा कुछ समय के लिए सरकार चलाई, और अंतरिम सरकार के गठन के आधार पर ही ये सारी चीजें चली। क्लियर है? चलिए, ज्यादा कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब इसके बाद अगर आपको समझ आया हो, देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो। अब इसके बाद में एक सवाल आपसे पूछूंगा, अब आपको वो बताना है कि क्या होता है हित समूह, क्या होते हैं। अब आपको हित समूह के बारे में देखना है कि भैया आपके जो हित समूह हैं वो क्या होते हैं, ये हमको देखना है। क्लियर है? पर नेपाल के बारे में देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है और पूछ लीजिए। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। चलिए, तो हित समूह का मतलब क्या है? हित समूह, इस समूह क्या करते हैं? किसी खास, अब खास है कोई आपका हिस्से या अथवा समूह को, हिस्से अथवा समूह को बढ़ावा देने का प्रयास कर, बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। भाई अभी हम इसको और समझेंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमने इस प्रकार देखा कि कैसे किसी हिस्से का, किसी खास समूह को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो वो आपके क्या है? हित समूह। अब मुझे बताइए, एक ऐसा ही और समूह है, थोड़ा सा आपको बेसिक अंतर क्लियर हो जाए, और वो उसका नाम है वर्ग विशेष। क्या है? वर्ग विशेष। किसकी बात करेंगे? वर्ग विशेष। ये क्या क्या करता है?
समाज के किसी वर्ग अथवा वर्ग अथवा समूह को बढ़ावा क्या करते हैं? वर्ग विशेष समाज इन सबको आपका बढ़ावा देते। क्लियर है? ये आपको ध्यान। अभी ये क्या है, बात किसकी करते हैं? ये बात करते हैं, अब वो समूह कौन से होंगे? जैसे मजदूर हो गया, मजदूर के साथ साथ आप लिख सकते हो और बहुत सारे वर्ग हैं। आपका मजदूर हो गया, कर्मचारी हो गए, उद्योगपति हो गए, क्या हो गए? कर्मचारी हो गए, उद्योगपति हो गए, ये हो गए, और व्यवसायी हो गए, जो लोग व्यवसायी, ये सारे लोग क्या हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके वर्ग विशेष की जो कैटेगरी है, इसमें वो आपका फिट बैठते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो इतना फिलहाल हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़े। अब इतना हमने देख लिया, तो आपको वर्ग विशेष, हित समूह। अच्छा, एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। दबाव समूह को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मुझे बताइए, एक कहानी और पढ़ी थी हमने, उसका नाम था बोलीविया का जल संकट। बताइए क्या पढ़ा था? बोलीविया का जल संकट, बोलीविया का जल संकट। और हम इस जल संकट को देखेंगे कि बोलीविया का जल संकट, और इस जल संकट में क्या हुआ, कैसे कुछ हम देख सकते हैं। क्लियर है? इस पर हम बात करें। तो आपको कुछ स्टोरी याद है बोलीविया की? अब बोलीविया में क्या होता है, जल संकट की हम बात करें। अब बोलीविया का जो जल है, पहले कौन देता था इसको? वहां की नगर पालिका क्या करती थी इसको? नगर पालिका इसका क्या करती थी? वो इसका प्रबंधन करती थी। क्या करती थी? प्रबंधन। अब नगर पालिका ने क्या काम किया? जो इसका प्रबंधन था वो क्या कर दिया? अपने हाथों से निकाल कर क्या करा? निजी कंपनी को दिया। कैसे दिया? निजी कंपनी। ठीक है, आप कंपनी को दे रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। इस कंपनी ने क्या किया? जो हमारा जल है, इस जल की जो दर है, दर मतलब समझते हो, पैसा या मूल्य, ऐसे मान लीजिए, दर ऑब्लिक मूल्य। अब आप देखते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, गांव को तो पता नहीं मेरे को, लेकिन आप अगर शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है? कुछ आपको एक निश्चित महीना है, जैसे मान लीजिए 3 माह है, तो 3 माह में आपके पानी का बिल 1096 रुपये आता होगा, शायद इसके आसपास, 3 महीने का। क्लियर है? तो आपका पानी का बिल आया। अब उसने क्या काम किया? जो बोलीविया की जो ये जल वाली आपका क्या थी? निजी कंपनी थी। इस निजी कंपनी ने क्या किया? ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपए का मासिक था, मासिक बिल था किसी व्यक्ति का।
अब उसने इस 100 रुपए को सीधा आपका 300 रुपए मासिक कर दिया। अब जंग तो होनी थी, 100 रुपए से 300 हो गया, ठीक है। अब 300 रुपए होने की वजह से लोगों ने क्या किया, विशाल जन आंदोलन। क्या किया है, विशाल जन आंदोलन। और जब विशाल जन आंदोलन हुआ, सरकार को क्या होना पड़ा, मजबूर। और मजबूर होने के बाद क्या करना पड़ा, जो ये कीमत बढ़ाई थी वापस इसको यहीं पहुंचाना पड़ा। तो ये जो जन आंदोलन हुआ था, ये क्या हुआ, क्या ये किसी वर्ग विशेष के लिए हुआ या हित के लिए हुआ? तो ये बच्चों किसके लिए हुआ था, ये सब के लिए। क्लियर है? तो ये कैसा है, ये आंदोलन अगर इसको पूछा जाए तो ये क्या था, जन सामान्य आंदोलन रहा। क्लियर है? और ऐसे आंदोलन हमारे देश और दुनिया में हमको देखने के लिए मिले। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।